नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इम्प्रूव योर जीके एजुकेटर में। मेरा नाम है विवेक कुमार सिंह। मेरे बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस स्लाइड को पूरा देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक को, जो कि पीआईबी में प्रकाशित हुआ था और यह हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्राइफेड ने अपने 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए खुद का वर्चुअल ऑफिस नेटवर्क लॉन्च किया है। तो यह किस लिए लॉन्च किया गया है, किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है, यह हम आगे देखेंगे। यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अर्थात ट्राइफेड ने 6 अगस्त 2020 को अपने 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर जनजातीय जीवन में बदलाव लाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। मौजूदा चुनौतीपूर्ण समय में उद्यम एवं वाणिज्य के जरिए जनजातीय सशक्तिकरण के अपने मिशन को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य करते हुए ट्राइफेड ने रोजगार एवं आजीविका सृजन में जनजातीय लोगों की मदद करने के अपने प्रयास को दोगुना कर दिया है। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या होता है। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसको आप पूरा ध्यान दीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इस अवसर पर ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक श्री प्रवीर कृष्ण ने कहा कि हालिया लॉकडाउन और वैश्विक महामारी के दौरान भारत में बड़ी तादाद में लोगों ने खरीदारी, बैंकिंग, कामकाज आदि के लिए ऑनलाइन तरीकों को अपनाया है। लॉकडाउन नियमों में ढील दिए जाने के बावजूद यानी कि इसके बाद भी इसका चलन बढ़ा है। जहां तक आपूर्ति पक्ष का सवाल है तो कोविड-19 के कारण पैदा हुए संकट ने आदिवासी कारीगरों और वनवासी वनोपज संग्रहकर्ताओं, इसके साथ साथ गरीब एवं समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदायों के आजीविका को गंभीर आघात किया है। ट्राइफेड ने इस उभरती परिस्थिति में रणनीतिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस अवसर पर या इस संदर्भ में हमारी डिजिटलीकरण रणनीति जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः डिजिटलीकरण को ध्यान में रखते हुए ट्राइफेड ने भी अपना एक वर्चुअल ऑफिस लॉन्च किया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या मेन मुद्दा है जो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। देश भर में इस वैश्विक महामारी के प्रसार के साथ साथ ही जीवन का हर एक पहलू ऑनलाइन हो गया है। जैसे कि हम लोग एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो यह भी ऑनलाइन हो रहा है। बैंकिंग प्रक्रिया भी इस समय ऑनलाइन हो गई है। ऐसे में ट्राइफेड ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर, जो कि 6 अगस्त 2020 को मनाया गया था, अपना वर्चुअल कार्यालय लॉन्च किया। ट्राइफेड वर्चुअल ऑफिस नेटवर्क में 81 ऑनलाइन वर्क स्टेशन हैं और 100 अतिरिक्त कवरेज वाले राज्य एवं एजेंसी वर्क स्टेशन हैं। ये वर्क स्टेशन देश भर में अपने सहयोगियों के साथ काम करने वाले ट्राइफेड योद्धाओं की टीम, चाहे वो नोडल एजेंसियां हों अथवा कार्यान्वयन एजेंसियां, इन सब की मदद करेंगे ताकि जनजातीय लोगों को मुख्यधारा के विकास में शामिल करने की दिशा में मिशन मोड में काम किया जा सके। इसके साथ ही साथ कर्मचारियों के जुड़ने के स्तर को मापने और उनके प्रयासों को कारगर बनाने के लिए डैशबोर्ड लिंक के साथ एक एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड वर्क डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स को भी लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि जो कर्मचारी लोग हैं आपस में वो एंगेजमेंट यानी कि जुड़े रहेंगे और जो भी कार्य करना होगा अच्छे से वह कर पाएंगे। इसके अलावा राज्यों और क्षेत्रों के बीच निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए एक अन्य डिजिटल सॉफ्टवेयर का भी अनावरण किया गया है इसी अवसर पर। ये संगठनात्मक पहल ट्राइफेड के महत्वाकांक्षी ऑल इनकम्पासिंग डिजिटाइजेशन कार्यक्रम के हिस्से हैं। इसके तहत जनजातीय वाणिज्य को बढ़ावा देने और उसका खाका तैयार करने और गांव आधारित जनजातीय उत्पादों एवं कारीगरों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ एक ई प्लेटफॉर्म की स्थापना की गई है।
इसमें आपको ध्यान देने वाली बात एक यह है कि गांव आधारित जनजातीय उत्पादकों एवं कारीगरों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का यह प्रयास किया गया है। इसमें तत्कालीन बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत पंजीकृत ट्राइफेड की स्थापना जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में 1987 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1987 ईस्वी में। और किस अधिनियम के तहत की गई थी? यह बहुराज्यीय सहकारी अधिनियम 1984 के अंतर्गत की गई थी। यह सभी राज्यों के आदिवासी लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रही है। ट्राइफेड ने नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ 1988 में कामकाज करना शुरू किया था। तो इसने कामकाज जो अपना शुरू किया था वह 1988 में शुरू किया था। उस समय इसके पहले प्रबंध निदेशक श्री S.K. चौहान थे और इस समय इसके जो प्रबंध निदेशक हैं वो हैं श्री प्रवीण कृष्ण। ये दोनों आप याद रखिएगा। श्री प्रवीण कृष्ण ने 36वें प्रबंध निदेशक के तौर पर 25 जुलाई 2017 को अपना पदभार ग्रहण किया था। इस संगठन मुख्यालय एवं 15 क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या अगर देखी जाए तो फिलहाल 500 से अधिक है। देश में जनजातीय समुदायों के आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देते हुए इन जनजातीय लोगों को सशक्त बनाने के अपने मिशन के तहत ट्राइफेड ने जनजातीय कला एवं शिल्प वाली वस्तुओं की खरीद एवं विपणन के लिए 1999 में नई दिल्ली में अपना पहला रिटेल आउटलेट खोला था, जिसे ट्राइब्स इंडिया नाम दिया गया था। तो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको आप याद रखिएगा। अब मुख्य बिंदु क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ट्राइफेड का फुल फॉर्म है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। यह 1987 में स्थापित किया गया था, जबकि इसने अप्रैल 1988 से अपने कार्य को शुरू किया था। ट्राइफेड का मूल उद्देश्य आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से एकत्र किए गए या इनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार में सही दामों पर बिकवाने की व्यवस्था करना है। तो इसके मूल उद्देश्यों को भी आप ध्यान रखिएगा। ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी और इसने काम करना कब शुरू किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा और इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।